चलें जी, पीएसएल 2026 का आगाज़ हो चुका है। लाहौर कलंदर्स ने पहले मैच के अंदर हैदराबाद किंग्समैन का पीएसएल के अंदर जो इस्तकबाल किया है, उसके बाद कानों को तो हाथ लगाएँगे। उनको लगता था कि शुगल मेला है, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि बड़ा सीरियस बिज़नेस है और टीम कॉम्बिनेशन को लेके वो ज़ाहिर-सी बात है, इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं पीएसएल की मैनेजमेंट से। एज़ ऑलवेज़ एम्बैरस किया उन्होंने, कोई नई बात नहीं, हमें आदत हो चुकी है और उसके साथ-साथ ऑब्वियसली जो हैदराबाद की जो किट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जब मैच स्टार्ट हुआ उसके बाद जब वो मैंने फेक किस्म का शोर सुना, मुझे लगा शायद कोई वाक़ई कोई 15-20 बंदे चले गए हैं, तो वो स्टेडियम खाली है, तो इसकी वजह से आवाज़ उनकी बहुत ज़्यादा आ रही है। बाद में पता चला कि यार वो आपने गेम्स में नहीं देखा, वो जब कहते हैं कमाल का शॉट लगाया, दर्शक दीवाने हो गए। मतलब वो सारा पहले से वो आवाज़ जो है ऑब्वियसली साउंड चला रहा था कोई बंदा, आई डोंट नो वो यूट्यूब के थ्रू चला रहे थे, स्पॉटिफ़ाई के थ्रू चला रहे थे और वो पूरे मैच के अंदर सिर्फ़ आपको अनॉय कर रहा था। कोई मतलब इतना फेक करने की क्या ज़रूरत है? पूरी दुनिया को पता है कि फैन्स नहीं आ रहे क्राउड के बगैर और इससे पहले भी मैचेज़ हुए हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये पता नहीं कौन से उनको साउंड इंजीनियर ने बताया कि ये करोगे ना, तो ज़्यादा अवाम अट्रैक्ट होगी। और आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट बीइंग पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट, उन्होंने तो यही करना था। खैर, क्या उनसे हम गिला-शिकवा करें? अगर हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस तो बाद में, लेकिन ये जो किट जिससे उन्होंने बनवाई है, उस बंदे की तो अब खैर नहीं है। क्योंकि वो जब बॉल रगड़ते हैं प्लेयर्स, बॉल अगर थोड़ी-सी गीली हो जाए या किसी भी रीज़न शाइन वगैरह के लिए, शर्ट के ऊपर वो जब रब करते हैं या ट्राउज़र के ऊपर, तो वो 15वें ओवर पे बॉल चेंज करना पड़ गया भाईजान, क्योंकि गेंद पिंक हो चुकी थी और मेरा नहीं ख्याल इससे पहले मैंने ये चीज़ कभी देखी है। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इसकी रीज़न वो कपड़े हैं और डेफ़िनेटली वही रीज़न है और तो कोई रीज़न नहीं है। आरिफ रऊफ़ ने बाद में बोला कि क्या पता चेयर पे गई हो। चेयर पे क्या कोई रगड़ता रहा बॉल, मतलब वो बॉल जाती है स्पेक्टेटर खैर होता ही नहीं है, अगर छक्के के लिए बॉल जाता है, टच हुआ वहाँ पे कोई बॉल आपको फेंक देता है, वहाँ कोई उसको रगड़ता तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे ये सीन है और काफ़ी ज़्यादा विज़िबल था, मतलब बॉल का कलर ही चेंज था, तो बैटर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो अब उस बंदे की खैर नहीं है और ऑब्वियसली हैदराबाद किंग्समैन ने इतने पैसे लगा के टीम ली है और थोड़े से पैसे और लगा के कोई बंदा बता फैब्रिक ही चेक करवाने वाला बंदा ही रख ले यार। हमें वैसे भी पता लग जाता है। एक आध मैच बंदा वैसे ही खेले तो उसको समझ आ जाती है क्या चक्कर है। अब वो सारी किटें ज़ाया होंगी, यही है कि फैन्स को आप दे दें, सबको पार्सल कर दें, एक आध मुझे ही भेज दें, हम भी पहन लेंगे। और जो ट्रेनिंग है, अवे, होम सारा कुछ वो ज़ाहिर-सी बात है चेंज होगा, क्योंकि क्वालिटी पैथेटिक थी आपकी किट की, परफॉर्मेंस की तो ख़ैर बात ही कोई और है। ख़ैर मैच के ऊपर आते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर, हम वक़्तन-फ़वक़्तन लगे रहेंगे। हैदराबाद वर्सेस लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने बताया कि वो क्यों डिफेंडिंग चैंपियन है। स्टार्ट से लेके एंड तक उनका जो उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त है। यानी डाउन द ऑर्डर आपके पास सिकंदर रज़ा है, आज इस तरह हसीबुल्ला था, शाहीन भी 2 छक्के मार गया। वो तो ख़ैर आपको पता है लाहौर कलंदर के लिए जब खेलता है तो उसका दिल करता है मैं ओपनर आ जाऊँ, लेकिन आज 2 पे 2 छक्के मार गया। सो उनका जो फिनिशर्स हैं वो तगड़े हैं, नो डाउट। ऊपर आपको पता है फ़खर ज़मान है और उसके साथ-साथ नईम है और उन दोनों ने 84 रन्स की पार्टनरशिप लगाई और मतलब मुकम्मल तरीके से डोमिनेट किया। 5 ओवर में 44 रन्स थे, थोड़ा बोरिंग स्टार्ट था, लेकिन मोहम्मद अली डेज़ी जो हैं, उनको ओवर दिया और वहाँ 20 रन्स लग गए। एक 4 बाय के थे और बाकी जो 4 उनको चौके लग गए और वहाँ से सारा शिफ्ट आया लाहौर के पास। अदरवाइज़ वो स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, जो रायली मेरेडिथ ने बॉल की या आकिब जावेद बॉल बॉल कर रहे थे और उसके बाद जो है गेम येस होगी। रायली मेरेडिथ बड़े क्विक फास्ट बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, वो बॉर्डर हरिकेन्स के लिए खेलते हैं और मतलब फ़खर और वो नईम ने उसके बाद डोमिनेट किया। नईम ने एक बड़ा प्यारा छक्का भी मारा उसको और मेरेडिथ को। ख़ैर 9वें ओवर में जाके उनको पहली कामयाबी मिली, विकेट गिरती है और उसके बाद जो है हसान हसान खान जो मेलबर्न रेनेगेड्स में खेलते थे, अमेरिका की तरफ से वो क्रिकेट खेलते हैं ऑब्वियसली, पाकिस्तान से वो चले गए थे। उन्होंने विकेट ली और वहाँ पे आके उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया। उन्होंने प्रॉब्ली अपने पहले और दूसरे ओवर दोनों के अंदर विकेट ली है और नईम जो है वो बना के आउट हुए 19 बॉलों पे 30 रन, जिसमें एक छक्का और 3-4 चौके शामिल थे। फ़खर दूसरे एंड से लगे रहे, मतलब लेकिन 94 पे जाके दूसरी विकेट भी गिर गई। अब्दुल्ला शफीक रन आउट हो गए और फिर 94 के ऊपर ही तीसरी विकेट गिर गई, जब फ़खर भाई जो हैं वो 39 पे 53 रन्स बनाकर 10 चौकों के साथ वो आउट हो गए। तो वहाँ पे हमें लगा कि शायद अब 3 विकेटें क्योंकि एक साथ ही गिर गई हैं इन अ स्पैन ऑफ सम 13 रन्स, तो अब थोड़ा-सा रोला है। लेकिन उसके बाद हसीबुल्लाह एक एंड से लगे रहे, उनके साथ इमॉन। मुझे इमॉन को लेके थोड़ा-सा मेरा कंसर्न है कि इमॉन कोई बहुत तगड़ा उस तरह टी20 का प्लेयर नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि इफ सैफ हसन इज़ प्लेइंग फॉर एनी साइड, लेकिन सैफ हसन is a way better cricketer in T20s than Imon or any other बांग्लादेशी बैटर। तो 131 पे जाके इमॉन ने एक आध छक्का मारा, एक आध कैच का भी उसको चांस मिला और मतलब उसका कैच हो सकता था वो
नहीं हुआ और उसके बाद उसने भी एक आध छक्का मार के 12 बॉलों पे 14 रन बनाया और वो मज़ा नहीं आया। वो मिडल ऑर्डर के अंदर लाहौर को थोड़ा काम करना पड़ेगा। वो नो डाउट कि हसीबुल्ला एक एंड से लगा रहा और हसीबुल्ला आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से गाजी गौरी को इन करवाया गया हसीबुल्ला की जगह और उसने प्रूव किया। खैर पहले एक मैच के ऊपर हम वो एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली लाहौर कलंदर ने एक यंगस्टर को मौका दिया जो डिजर्विंग लड़का है मेरी नज़र में, जिसकी 45-46 की फर्स्ट क्लास की एवरेज है। तो उसने आज प्रूव किया कि इज़ अ क्वालिटी बैटर। अच्छी शॉट्स उसने लगाई और एक कंसर्न जो था वो ये था कि लबुशेन 3 ओवर कर रहा है। मतलब ठीक है तुम कप्तान हो, लेकिन 3 ओवर करने की मुझे समझ नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया में भी लबुशेन को तभी ओवर मिलता है जब एक आध ओवर मिलता है, जब आपको पता है कि किसी पार्ट टाइम को लाना हो, कोई ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए वो। लेकिन अगर 3 ओवर कर रहा है तो विच मीन्स कि ही इज़ कंसिडरिंग हिमसेल्फ वेरी सीरियस बॉलर। वो खैर मीडियम पेस भी कर लेता है लेकिन आकिब जावेद ने 2 ओवर किए हैं। डेज़ी जो है बड़ा एक्सपेंसिव साबित हुआ है। जिस ओवर के अंदर डेज़ी आए ना, वो चाहे मैच के शुरू में आए या आखिर में आए, वहाँ मोमेंटम शिफ्ट हुआ लाहौर की तरफ और आखिरी 5 ओवर में 70 रन्स लागे भाईजान। जिस तरीके से नीचे आके बैटिंग की, सिकंदर ने 10 बॉलों पे 24 मारा, 2 चौके 2 छक्के, हसीबुल्ला क्विक खेल गया, नीचे आके शाहीन 2 पे 2 मार गया। तो हैदराबाद किंग्समैन को अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत काम करना है भाईजान, बहुत रोल है उनका। मतलब ठीक है मैरेडिथ की 2 विकेटें हैं, 2 हसान खान की हैं, 1 डेज़ी की विकेट है। साइम अयूब भी बॉलिंग के अंदर कोई चमत्कार नहीं कर सके। 3 ओवर में 26 लाबुशैन को लगा, 4 में 31 साइम को लग गया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है टी20 में इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी विकेट्स लेते हो। अगर आप विकेट्स नहीं लेते तो फ़ायदा कोई भी नहीं है। तो बॉलिंग के अंदर हमें कोई एक्सेप्शनल वो चीज़ नज़र नहीं आई। शुरू में ठीक था, पहले 5 ओवर तक 44 रन्स थे व्हिच इज़ नॉट मच। एक जगह फ़खर खेल रहा है, नईम खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी टीम की बैकबोन खेल रही है और वहाँ पे अगर आप एक आध विकेट ले लेते, ब्रेक थ्रू पकड़ लेते, तो प्रेशर में डाल सकते थे क्योंकि नीचे इमॉन और उसका मामलात आपके सामने ही हैं। अब्दुल्ला शफीक तो खैर जिगर है अपना, वो तो उसको ना भागना आता है, ना शॉर्ट शूट भी एक आध कवर ड्राइव मार लेता है। खैर 199 का टारगेट सेट हुआ, आखिरी 5 ओवर में 70 रन लागे और फिनिश इन स्टाइल किया कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जो किसी न किसी मैच में ओपनिंग भी करेंगे। 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे। वो बॉलिंग कैसी थी डेज़ी की आप खुद देख लें, एक स्लोअर वन कर दिया भाईजान, उसको यॉर्कर मारो पके-पके। शाहीन भी हमारी तरह बस कापा ही है, घुमाता ही है। खैर बैटिंग की बारी आई तो उस्मान खान, जिनके बारे में बड़ा कहा जाता है, जो विकेट कीपिंग भी करते हैं पाकिस्तान के लिए, कि यार इसको ओपनिंग नहीं खिलाते, तो उन्होंने बोला कि खिला देते हैं, ये देख लूँ चल रहा है। हाँ, चल रहा है। तो साइम अयूब और उसने ओपनिंग की और जिस तरह फिर ओपनिंग की वो आपने देखा। उबैद शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी तरफ से बॉलिंग का आगाज़ किया, बड़ी डिसेंट बॉलिंग की उबैद शाह ने, क्रेडिट गोज़ टू हिम। और उसके बाद किंग्समैन को उन्होंने पकड़ लिया। पहले शाहीन शाह अफरीदी ने आउट कर दिया उस्मान खान को, वो जो हसीबुल्ला ने कैच पकड़ा, रिव्यू हुआ कि गेंद लगा है नहीं लगा, और उसके बाद जो है फिर आपके सामने ये चीज़ें। किंग्समैन की टीम उस तरह माड़ी नहीं है, मतलब कुशाल परेरा हैं, आई डोंट नो कि वो क्यों रिवर्स स्वीप मारते हुए, मतलब मारने के चक्कर में था, हालाँकि वो बड़ा अच्छा हिटर है बॉल का, आप सब जानते हैं। लाबुशैन चलें उस तरह तेज़ प्लेयर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर साइम और उस्मान और कुशल जो है वो रन्स अगर साथ-साथ करते हैं तो एक बेशक बंदा एज़ एन एंकर प्लेयर चला जाए, इट्स ओके। लेकिन ये थोड़ा-सा एक उनको अपनी उस पे काम करना है, क्योंकि अगर साइम नहीं चलेगा, उस्मान नहीं चलेगा, तो फिर नीचे आपके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ लाबुशैन विल बी प्लेइंग रन बॉल क्रिकेट एज़ एन एंकर प्लेयर, और उसके साथ कुशल परेरा कैन स्मैश, बट आज तो नहीं हो सका। और उसके बाद इरफान नियाज़ी, लाइनअप उतनी माड़ी नहीं है, बट वो रिदम के अंदर नहीं है। माँ सदाकत इंजरी की वजह से नहीं थे वो। लाबुशैन को पूछा गया तो वो मेरे ख्याल से जानता ही नहीं था वो कौन है। कप्तान को थोड़ा टाइम लगता है जेल इन करने में, मतलब लड़कों के साथ थोड़े मामलात यस करने में, लेकिन ये है कि थोड़ा जल्दी आ जाते तो शायद ये चीज़ें हो सकती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको दें ताकि एटलीस्ट ही शुड नो द नेम ऑफ द प्लेयर कि भाई ये कौन है, और क्वेश्चन हो सकता है। और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो सवाल भी फिर आपको पता ही है किस तरह के करते हैं। तो इरफान नियाज़ी भी नहीं, तो वो 64-65 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए भाईजान। हसान खान ने एक आध कोई छिका आके मारा है, उसके अलावा तो कोई बंदा जो है वो, मेरे ख्याल से एक आध छिका ही है उनकी पूरी इनिंग के अंदर। अमाद आज़म हमारी तरह उसकी चीटी दाढ़ी है, बॉलिंग भी पहले-पहले करता था, अब नहीं करता मेरे ख्याल से। 10 पे 10 सौ, मतलब बड़ा वीक नीचे का जो ऑर्डर है ना, डाउन द ऑर्डर उनके पास कोई ऐसा तगड़ा बैटर है नहीं है किंग्समैन के पास। ऊपर वही बड़ा नाम है, साइम है, ठीक है, उस्मान को भी कर लो कंसीडर, लाबुशैन, कुशल, लेकिन उसके बाद कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इरफान नियाज़ी का जिस तरह कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ वह ज़ाहिर बात है पाकिस्तान टीम से अचानक बाहर हो जाना, फिर पहले वो कराची किंग्स में खेलते थे, अब इस टीम में आना, तो किंग्समैन के लिए थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है। ये है कि ऑब्वियसली उनका पहला मैच था तो हम उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लाहौर 10 साल से उनके पास सारी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी सारा कुछ है, सो
दे माइट इवॉल्व इन दिस टूर्नामेंट, बट जो पहले मैच के बाद साइन मुझे नज़र आ रहे हैं, इट्स नॉट वेरी ग्रीन फॉर देम। हैदराबाद किंग्समैन बॉलिंग की अगर बात करें तो सीधा सा मुद्दा है, लाहौर ने अपने 4 तेज़ बॉलर पकड़े हुए हैं और एक जो है सिकंदर रज़ा। सो शाहीन, उबैद, हारिस रऊफ़ और उसके बाद सिकंदर रज़ा, पाँचवां कौन था? मुस्तफ़िज़ुर रहमान, वही आईपीएल वाले भाई। तो उसने बड़ी तगड़ी बॉल की, 4 ओवर में 19 रन सिर्फ दिया है। हारिस रऊफ़ 2 विकेटें ले गया, अमाद आज़म को बोल्ड किया, रिज़वान महमूद हैं एक। अभी तक आई डोंट नो कि क्या मामलात हैं, अभी तक तो कोई इस तरह का जेस्चर नज़र नहीं आया जहाँ पे पता चले कि यार बहुत कोई तगड़ा प्लेयर है या वन साइडेड कर देगा गेम को, बट यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट। सो इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये पहले मैच की अपडेट ये थी कि भाई लाहौर कलंदर ने मुकम्मल डोमिनेट किया, 69 रन से वो लोग जीते और किंग्समैन के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट इज़ नॉट रियली गुड, सो दैट कैन शेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर्स। तो लेकिन ऑब्वियसली इट्स क्रिकेट, कांट से कि भाई उनके लिए टूर्नामेंट डन एंड डस्टेड है या बस वो अब पैथेटिक क्रिकेट ही खेलेंगे। दे माइट इम्प्रूव, लेकिन पहले मैच के बाद साइन कुछ तगड़े नहीं है। बाकी ये है कि क्या होता है बाकी मैचेस के अंदर, हम इंतज़ार करेंगे। पिंडी के मैच का ऑफ कोर्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इन जनरल तो मैं सारी टीमों के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम अनबायस्ड बातें ही करें ताकि किसी की फेवर में ना जाए, बट ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग एनी क्रिकेट टीम अगर हमें करना है तो दैट विल बी रावलपिंडीज़। नाम शाम के लिए कि हमारे दोस्त भी बड़ा कहते हैं कि यार क्यों ऐसा नाम रखती है, बट क्या कर सकते हैं यार, पैसे उनके थे, उन्होंने कहा कि भाई जान यही रख लेते हैं। बट ये है कि ये पहले मैच की अपडेट है। अगेन पीएसएल की मैनेजमेंट को चाहिए कि यार थोड़ा सा इंसान के बच्चों वाला काम करें, थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। मतलब हद होती है नॉन सीरियसनेस की। अनप्रोफेशनल लोग हैं बैठे हुए, आई डोंट नो, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्या ये फेक नॉइज़ और ये सारा कुछ, जस्ट गेट रिड ऑफ इट यार। मतलब प्लीज़, इट्स नॉट अ 2005 क्रिकेट गेम या 2010 या जो भी 2001, रियल क्रिकेट हो रही है, सो इसको होने दें। बाकी ये है कि डगआउट में शाहीन शाह अफरीदी के भाई भी बैठे हुए थे। समझ में आता है, इट्स ओके, चलता है। बाकी ये है कि अपना ख्याल रखें, कीप सपोर्टिंग द कंटेंट। पीएसएल के अंदर अ लॉट ऑफ कंटेंट विल बी अपलोडेड, तो साथ रहिएगा। जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप में साथ दिया, इसी तरह पीएसएल के ये जो सवा महीना है या 1.5 महीना है, इसको हम दबा के जो है ना कंटेंट पे लगाएंगे, एंड देन लेट्स सी हाउ इट ग्रोज, हाउ इट गोज़। कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं। घंटी शंटी सब्सक्राइब, ये वो मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं यार बोला करो आखिर में, तो अगर आप वो भी कर देंगे तो चलो। मैं कहता हूँ हर वीडियो में तो नहीं बोलूँगा, कभी कभी बोल देंगे, मैं आज पहली दफ़ा बोला है या दूसरी बार, तो वो भी कर दें। मज़ा आएगा। येस इज़ अ 2 होगा, और जब येस इज़ अ 2 होगा तो फिर 2 इज़ अ 4 होगा, क्योंकि चैंपियन टीम नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट, दे जस्ट नो द प्रोसेस एंड वी बिलीव ऑन प्रोसेस। थैंक यू।